नमस्कार, मैं श्री भगवान शर्मा निष्पक्ष विचार से 2024 के आम चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते हमारे नेताओं के बोल बिगड़ गए। उनके ये बयान राजनीति के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर वंशवाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते कांग्रेस पर देश के लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांटने का आरोप लगाने लगे। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है और यह विपक्षी दल महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं बख्शेगा। यानी कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के अनुराग ठाकुर व अन्य सभी छोटे बड़े नेता हिंदू मुस्लिम राजनीति पर आ गए हैं, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जब देश के प्रधानमंत्री ही स्थायी स्तर की भाषा बोलेंगे तो पार्टी के अन्य नेता तो उसका अनुसरण करेंगे ही। फलस्वरूप चुनाव प्रचार सांप्रदायिक रंग में रंग गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि उनके एससी होने के कारण भेदभाव के चलते उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। यानी कि क्या वे चाहते हैं कि समाज में सवर्ण और असवर्ण का भेद बना रहे, उनके ऊंच नीच की दूरी बनी रहे। यह भी एक तरह से समाज में विद्वेष पैदा करना ही है। वहीं राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और जात पात का राग अलाप रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में नारा रहा है कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। स्वयं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि राष्ट्रीय नेता जाति जनगणना को देश के लिए विघटनकारी मानते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना का प्रावधान करते हुए उनमें जाति जनगणना का प्रावधान नहीं किया। किंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी सत्ता से 10 साल बाहर रहने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और बिहार व उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बसपा जैसी पार्टियों के जाति के एजेंडे को अपना रही हैं। आरोप प्रत्यारोपों के चलते दोनों पक्ष कांग्रेस व बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास चले गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है कि जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत पर आयोग ने नोटिस लिया है, जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है और यह बहुत ही शर्म की बात है। उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह दावा व शंका जाहिर कर रहे हैं कि यदि 2024 के आम चुनाव में मोदी जीत गए तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे और एक पार्टी का राज स्थापित हो जाएगा। इस तरह से संजय सिंह लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि मोदी अगर चुनाव जीत गए लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। शायद संजय सिंह वर्तमान में अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में नहीं जाना चाहते, जिसके शासनकाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव अवैध घोषित होने पर देश में इमरजेंसी लगा दी थी और विपक्ष के तमाम नेताओं को 19 महीने जेलों में डाल दिया था और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी। नेताओं के इन विभाजनकारी और महाहानिजनक बयानों पर चुनाव आयोग को सख्ती से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की
किसी को भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के वर्षों के संघर्ष व हजारों शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। धन्यवाद।